गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना सेकंड जो चैप्टर है आपका सेक्स और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ये बात करना है कि व्हाट इज़ द सेक्स और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये किस में होता है? जो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लुक at the diversity of structure and inflorescence. Flowers are floral parts shows the amazing range of adaptation to ensure formation of the end product of the sexual reproduction. जो end product होता है वो क्या होता है? फ्रूट एंड सीड्स। ठीक है, तो ये आपका इसमें एनसीईआरटी में सेकेंड चैप्टर है, लेकिन आपके इसमें फर्स्ट चैप्टर आपका कट कर दिया गया, जो रिवाइज्ड आया है उसमें कट कर दिया गया है। तो इसमें आपका ये सेकंड चैप्टर ही फर्स्ट चैप्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो इसमें पार्ट्स अगर हम बात करते हैं कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स के, तो इसमें दिया है कौन कौन से पार्ट्स हैं। ठीक है, तो इसमें मेनली कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? एंथर है, स्टिग्मा है, और स्टाइल, ओवरी और रिसेप्टिकल और ओव्यूल। ठीक है, तो ये फ्लावर के पार्ट हैं जो मॉडिफाइड सूट डेवलप्स फ्रॉम फ्लोरल पार्ट्स। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। और एंड्रोशियम जो होता है, एंड्रोशियम क्या है? एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ओस कंसिस्ट ऑफ द स्टेमेंस, जो हम इसमें देख सकते हैं। ये हमारे क्या हैं? ये एंड्रोशियम है, जिनको हम एंथर बोलते हैं। और उसके बाद जो गाइनोसियम होता है, गाइनोसियम क्या है? एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और फ्लावर कंसिस्ट ऑफ कार्पेल्स। जैसे ये हम देख सकते हैं, जो ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको हम ओवरी कहते हैं। इसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ये पार्ट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है स्टेमन। स्टेमन जो होता है, स्टेमन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये टू पार्ट्स में होता है, एक इस फिलामेंट होता है और दूसरा क्या होता है? एंथर। ये इस स्टेमन का स्ट्रक्चर इसमें दिया गया है। ये इसका क्या है? ये फिलामेंट है, और ये क्या है? जो ऊपर वाला है वो एंथर होता है। ठीक है, जो फिलामेंट होता है वो अटैच्ड टू थैलेमस और पेटल। जो फिलामेंट होता है ये थैलेमस और पेटल से अटैच्ड होता है। ठीक है, उसके बाद ये टीएस दिया है, एंथर का किस तरह का टीएस होता है, इसमें ये स्ट्रक्चर्स दिए गए, पॉलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर ऑफ एंथर की हम बात करें तो ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है और डाइथिकस है। इसका अगर हम देखें तो ये बाइलोब, इसमें दो लोब प्रेजेंट होते हैं, तो ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है और ये डाइथिकस है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव सेपरेटेड बाय ये थीका, एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव इसमें अगर हम देखें तो एक देखिए ये एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव दिख रही है, ये बाई एक इसको थीका से सेपरेट करता है। ठीक है, इन क्रॉस सेक्शन एंथर इज टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर्स का दिख रहा है। ये है कंसिस्टिंग 4 मैक्रोस्पोरेंजिया, 1 2 3 4, इसमें 4 मैक्रोस्पोरेंजिया इन ईच लोब। लेटर 2 मैक्रोस्पोरेंजिया इन ईच लोब फ्यूज पॉलन सैक फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर का हम बात करें तो जो माइक्रोस्पोरेंजिया इज सेलुलर और एंड सराउंडेड बाय 4 लेयर्स। इसमें 4 लेयर्स होती है। या आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसमें जो बाहर की लेयर है वो क्या है? एपिडर्मिस है, और उसके बाद एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस के बाद ये है मिडिल लेयर, और उसके बाद टैप्टम। इसमें सब पूरा दिखाया है, ऊपर एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीशियम, फिर मिडिल लेयर, और उसके बाद हमारी टैप्टम लेयर आती है। ठीक है, आउटर जो मोस्ट लेयर होती है प्रोटेक्टेड बाय पॉलेंस और हेल्प द डेंसेंस एंड द एंथर ऑफ रिलीज एंड पॉलन। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद स्ट्रक्चर अगर हम इसका देखें तो टैप्टम जो होता है, टैप्टम क्या करता है? उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है पॉलन ग्रेन्स के डेवलपमेंट होने में। व्हेन द एंथर इज यंग, a group of compactly arranged homogeneous cells called sporogenous tissues occupy in the center of microsporangium. ये स्ट्रक्चर दिया गया है, पॉलन ग्रेन का एक स्ट्रक्चर दिया गया है किस तरह का होता है। तो इसकी जो बाहर की थिक लेयर होती है उसको हम एक्साइन कहते हैं, और इनर की जो लेयर होती है उसको हम इंटाइन कहते हैं। इसमें एक न्यूक्लियोलाई होता है और सेलुलोज की थिकनिंग होती है। ठीक है, और इसमें 2 न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं, एक वेजिटेटिव पार्ट होता है। ठीक है,
और उसके माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, इसको हम द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम पोलन मदर सेल्स थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये सब आप लोग पढ़ चुके हो। द सेल्स ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यूज अंडर मियोसिस डिवीजन, उसके बाद माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करते हैं अरेंज इन क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स। ठीक है, इस सेल्स ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यूज, ये याद रखिएगा, ये 4 सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं और कहाँ से, टेट्राड PMC से फॉर्म होते हैं। ठीक है, मैचुरेशन के बाद क्या होता है, डिहाइड्रेशन ऑफ एंथर एंड स्पोर्स डिसोसिएटेड डेवलप इन पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, और पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं और डेशंस होता है इसमें। और ये आपका स्ट्रक्चर आपको हमने पहले दिखाया था, ये स्ट्रक्चर्स है। ये जब पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे मैच्योर हो जाते हैं तो फिर यहाँ से वो रिलीज आउट डेशंस होता है। ये देखिए टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, डाइथिकस है, 2 थीका है और टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ये पॉलन ग्रेन्स की हम बात करते हैं तो ये स्फेरिकल इन शेप्ड होता है, हैव 2 लेयर वॉल, आउटर जो होती है एक्साइन और इनर इंटाइन होती है। एक्साइन जो होती है वो स्पोरोपोलिनिन, ये याद रखने वाली चीज़ है, जो एक्साइन होती है आउटर मोस्ट लेयर, उसको वो हार्ड लेयर होती है और वो स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, और जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है टू ऑर्गेनिक मैटर विद स्टैंड हाई टेम्परेचर एसिटिक एल्कलाइन, किसी भी मीडियम में उसको हम रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम किसी भी मीडियम में रख सकते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स को, और इसके बाद ये इसमें एक प्रोमिनेंट अपर्चर होता है जिसको हम जम्पोर कहते हैं, जहाँ से स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है और उसी जगह से पॉलन ग्रेन्स रिलीज आउट होते हैं। ठीक है, जो इंटाइन होती है, इंटाइन क्या है, एक इनर मोस्ट लेयर है जो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। ठीक है, मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। उसके जो यहाँ पे उसके पॉलन ग्रेन्स की बात करते हैं तो पॉलन ग्रेन्स साइटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें 2 सेल्स होती हैं, एक होती है वेजिटेटिव सेल और दूसरी होती है जनरेटिव सेल्स। वेजिटेटिव सेल्स क्या होती है, बिगर होती है, अबेंडेंट फूड रिजर्व मटेरियल प्रेजेंट होता है। बड़ी सेल्स होती है, जैसे आपको हमने दिखाया था किस उसमें, ये इसमें वेजिटेटिव सेल अपर वाली, और जो जनरेटिव सेल है वो लोअर, ये जनरेटिव सेल है, ये वेजिटेटिव सेल है। ठीक है, तो बड़ी सेल्स होती है जो वेजिटेटिव सेल्स होती है, और उसके बाद वेजिटेटिव सेल जो होती है बिगर अबेंडेंट फूड, जनरेटिव सेल स्मॉल होती है, स्पिंडल शेप्ड एंड डेंस साइटोप्लाज्म उसमें प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, फ्लोट इन वेजिटेटिव सेल में वो फ्लोट करती रहती है। ठीक है, इन 60% स्पीसीज पॉलन ग्रेन्स आर सेट्स इन 2 सेल स्टेज। बहुत सारे स्पीसीज में पॉलन ग्रेन्स हो जाते हैं वो जो 2 सेल स्टेज में ही सेट आउट हो जाते हैं, बट 40% स्पीसीज ऐसी हैं जो 3 सेल स्टेज में उसको सेट आउट करती हैं। ठीक है, उसमें जो जनरेटिव सेल होती है वो फिर से डिवाइड कर जाती है माइटोटिकली, और इसमें 2 मेल गैमेट फिर से फॉर्म हो जाते हैं। और इसके ये एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर दिया गया है, इसमें एक चलाजल इंड होता है, एक माइक्रोपाइलर इंड होता है, यह भी इसमें आप फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट में आप पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट यहाँ से ख़त्म होता है।